नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच, ठीक है, जो आज से शुरू होने वाला है। पहली क्लास आज की है ये जो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैंने एक मैथ का भी प्रैक्टिस बैच शुरू किया है जो कि आज से ही वो भी शुरू होने वाला है। और फिजिक्स न्यूमेरिकल की मैं आपको पता है मैं करवाने लग रहा हूँ क्लास। तो उसकी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि हमारे एनटीपीसी रेलवे के अंदर और रेलवे डी ग्रुप के अंदर पूछे जाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ और फिजिक्स ये हमारे हरियाणा एनटीपीसी में भी आते हैं। हरियाणा के सीईटी में, सॉरी एनटीपीसी नहीं, हरियाणा का सीईटी होता है एग्जाम, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर मैथ और रीजनिंग आता है। फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि अब की बार एनटीए कोई एक कंपनी है उसको दिया गया है हमारा जो हरियाणा का जो पेपर जो करवाया जाएगा सीईटी का, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, संभावना है। तो आप फिजिक्स का भी करिए और रीजनिंग और मैथ का भी मैं यहाँ पर करवाने लग रहा हूँ। तो आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस शुरू होने वाला है, ये आज की क्लास है, ठीक है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेडार डेली अपडेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बोल रहा है कि यदि प्लस को गुणा कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए और गुणा को माइनस कहा जाए और भाग को प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये सेम बात बोल रहा है कि प्लस को तो गुणा कहा जाएगा, माइनस को भाग और गुणा को माइनस, भाग को प्लस, ठीक है। इतनी सी बात है और इसमें रख के सोल्व करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले मैं एक रूल बता देता हूँ, बोडोमास रूल बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसका होता है मतलब BODMAS, ठीक है। बी का मतलब सबसे पहले कोई ब्रैकेट है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो ब्रैकेट सोल्व होगा। ओ से एक ऑफ का ऑप्शन आता है, ऑफ लिखा मिलता है बीच में या का लिखा मिलेगा हिंदी में, ठीक है। 2 का 8 ऐसे कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड होगा, फिर होगा मल्टीप्लाई एम से, ठीक है, फिर होगा ऐड और फिर होगा मतलब घटा, सब क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश पे मत जाना मेरी, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। चलिए लिख के बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 प्लस को क्या बोल रहा है, गुणा, ठीक है, 8, और माइनस को क्यों क्या बोल रहा है, 4, तो इसके बटे में रख देंगे 4। फिर उसके बाद क्या आ रहा है गुणा, गुणा को क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, -2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, भाग को बोल रहा है प्लस, ठीक है, और प्लस हम कर देंगे 5। ये डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2 प्लस 5, ठीक है। अब इनको 4 को और 5 को जोड़ लो, 9, 9 में से 2 गए तो कितने आंसर आए भाई, 9 में से 2 गए तो हमारे 7 क्वेश्चन, ये 7 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मेन रोल था बोडोमास का, ठीक है, और कैलकुलेशन तो सभी सेम होती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जिसको करने के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ दिमाग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं आपके साथ हूँ। देखिए यहाँ पर किया गया है, इसको 4 गुणा किया, ठीक है, और उस 4 गुणे में से 2 घटा दिया। क्या कर रहा है, पहले कर रहा है 4 गुणा, ठीक है, 4 गुणा करता है, पहले तो 4 से गुणा करता है, फिर अगले स्टेप में क्या करता है, -2 कर देता है। देखिए चलिए, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 2 घटाए तो 6, ठीक है। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 में 2 घटाए तो 22, फिर 22 को 4 से गुणा करेंगे तो इतना, तो इतने में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, ये, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार दिमाग से निकाल लो, कभी दिखे ना ऐसा तो करने में आसानी होगी। कुछ समझने की चीज़ें नहीं है, जैसे कि ये हमारे पास कागज़ से क्या बनती है, पुस्तक बनती है, तो लकड़ी से क्या बन सकती है, कंप्यूटर बनता है कभी लकड़ी से, नहीं। शर्ट भी नहीं बनती लकड़ी की, भाई कोई पहन के घूम रहा है हाथ भी नहीं खुलेंगे भाई साहब, ठीक है। अंगूठी, अंगूठी कौन भाई अंगूठी लकड़ी की पहन के घूमता है, सोने चांदी की होती है ना। तो कुर्सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए भाई ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रेटिना किस में होती है, आंख के अंदर होती है, ठीक है।
ये बोला है स्टेप्स। स्टेप्स, एक स्टेपीज आपने सुना होगा, जो कान के अंदर हड्डी होती है, ठीक है। तो स्टेपीज होती है कान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, गुर्दा, पेट, हृदय, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। यदि क्या बोल रहा है, परसेंटेज का अर्थ घटा है, ये सेम क्वेश्चन है वैसे ही। हैशटैग का अर्थ जोड़ है, फलाना का अर्थ फलाना है। तो यहाँ से हम सीधा पर्सन को पकड़ते हैं, ठीक है, और लिखते चलते हैं जो भी चीज़ें हैं इसमें। चलिए, बोल रहा है कि 515, और क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, भाग, भाग बटे में 103, ठीक है, ठीक है। हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या, जो बोल रहा है जोड़, प्लस में 60। आप है ना एक काम कीजिए, इसको रोक के पॉज करके वीडियो खुद के सोल्व करके देखिए मेरे से पहले क्या आंसर आता है आपका। 60 के बाद क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज को क्या बोलना है, घटा, घटा 900, नो ही है, खाली नो ही है, नो, और फिर एक है ये डैश सा, ठीक है, जिसको पूर्ण विराम बोल सकते हैं, शायद ये पूर्ण विराम ही है। इसका अर्थ क्या दे रखा है, गुणा, गुणा में हम लिख देते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ा याद हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 103 को सीधा दिख रहा है कि 5 से 515 कट सकता है, ठीक है। दिख रहा है ना, साफ साफ ही दिख रहा है, 103 5 पे जा सकता है 115 पे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 60 माइनस में 9 6 की 54, ठीक है। 9 6 की कितना होता है, 54 होता है। तो 54 लिख लेते हैं। तो पहले जोड़ लो और फिर घटा दो। ये 65 बन जाएगा। 65 में से 54 गए तो कितने बचेंगे, देखो 65 में से 54 गए तो कितने बचे, 6, ये 6, वो 6 6 होता है 12, नहीं 65, ये तो 5 और ये 6, 5 और 6 होता है 11। मतलब 65 में से 54 गए तो कितना आंसर आया, 11, ठीक। ये कैलकुलेशन के ऊपर है, आपने कितनी कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट हो सकती है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। ये कोई दमदार क्वेश्चन है नहीं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है उच्च को बोल रहा है निम्न, ये डबल स्लैश है, आपको दिख रहा है ना, ये डबल स्लैश है। तो मतलब ये इस जैसा है तो ये किसके जैसा है, मतलब उच्च को निम्न बोला, मतलब पहले तो उच्च दिया गया फिर दिया गया निम्न, ठीक है। मतलब पहले तो ऊंचा दिया गया फिर नीचा दिया गया। यहाँ बोल रहा है अंदर, ठीक है, यहाँ बोल रहा है अंदर, किसी चीज़ के अंदर। तो आंसर इसका दूसरा क्या होना चाहिए, बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला एक मानक घड़ी में जब 2:50 दिखाती है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं फॉर्मूले वाइज करवा देता हूँ, आपको वैसे भी बताने की कोशिश करूँगा, समझ में आ जाए तो, ठीक है। चलिए पहले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। याद रखना, जब भी कोण निकालने का बात आए, तो कोण निकालने की जब भी बात आए तो फॉर्मूला रख देना 11/2 m माइनस में 30h, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं, m का मतलब होता है मिनट, ठीक है। m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है घंटा। तो 50 मिनट है, 11/2 इंटू में 50, ठीक है, माइनस में 30 इंटू में घंटे कितने, 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो इनको सोल्व कर देते हैं, यहाँ कट जाएगा ये 25 से, ठीक है, और 25 का आएगा 2 7 5, और माइनस का ये आ जाएगा 60, ठीक है। 275 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 215, 215 डिग्री इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको साथ साथ में एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने देखो 11 का गुणा 25 से इतनी फास्ट कर दिया कि मैंने बोला भी नहीं। मैं आपको एक पेज जोड़ के बता देता हूँ मैंने किया कैसे है ये, ठीक है। सबसे पहले देखो, 11 की जब भी मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं ना, किसी भी डिजिट से करते हैं, तो याद रखना सॉरी, किसी भी डिजिट से करते हैं तो सबसे पहले वाला वहीं रख दो, ठीक है। पहले वाले में दूसरा वाला जोड़ दो 7, और दूसरा वाला सेम टू सेम रख दो। यदि कोई सफ़ा मतलब वो जो असल पाई नहीं जुड़ रही है तो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ होता है ये 25 की जगह क्या होता, मान लो ये होता 85 होता, ठीक है। 85 होता तो यहाँ 5 रखता मैं, और 8 5 कितना होता है, 13 का 3 रखता, ठीक है। और 8 की जगह क्या रखता मैं, 9 रखता। समझ में आया। या फिर इसको और भी सिंपल सोल्व करवाता हूँ। जैसे 85 था तो 85 को मैंने 11 से गुणा कराया, तो 85 इसके नीचे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब इनको जोड़ दो, 5 3 और ये कितना होगा, 9,
ठीक है, ऐसे किसी को भी आप जोड़कर लिख सकते हो। आपके समझ में आ रहा है ना कि 11 का गुणा कितनी आसानी से हो सकता है। तो मुंह जबानी भी आप किसी भी का भी 11 से गुणा करना हो तो ऐसे गुणा 11 से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी और सी और डी और एक एफ नदी है। ठीक है, ए है वो बी से छोटी है। सबसे पहले लिखते चलते हैं हम, हमें हमें पता होना चाहिए कि छोटी बड़ी कैसे लिखना है। ठीक है, तो ए है वो छोटी है किससे, बी से, तो बी से छोटी है तो इसका मतलब ये लिखेंगे हम। ठीक है, ये कोण का मतलब होता है जिसका मुंह खुला होता है, जिस साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा है। तो ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ी है, लेकिन क्या है, ई से बड़ी है, तो ये ई से आ जाएगी बड़ी। ओहो गलत लिख दिया, ये ई से आ जाएगी बड़ी। ठीक है, ए है वो बी से तो छोटी है। ठीक है, और ई से, लेकिन ई से लंबी है। ठीक है, ई से लंबी है। अब बात करते हैं सी सबसे लंबी है। बात क्या कर रही है, सी है वो सबसे लंबी है। अब मान लेते हैं हम सी यहाँ रख लेते हैं, सी है वो सबसे लंबी है। अब इसके बाद सारे छोटे आने वाले हैं, कहाँ पर हैं वो हमें नहीं पता। और डी है वो बी से थोड़ी छोटी है, डी है वो बी से थोड़ी सी छोटी है, तो डी है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, डी है वो यहाँ पर आएगी, मतलब कि ए से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। डी है ये, सॉरी डी लिखा है मैंने, डी है वो यहाँ पर आएगी और जो कि ए से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। ठीक है, ए से थोड़ी लंबी है, देख सेम बात बोली, ए से लंबी है। इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी क्या है हमारे पास, ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, देखिए बड़ा ही क्वेश्चन, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपके है ना मुंह में मुंह जबानी ऐसे याद होना चाहिए कि जब भी मैं कुछ भी बोलूं, जैसे मैंने बोल दिया एक्स, तो एक्स आपको सॉरी एक्स आपको 24 याद आना चाहिए सीधा ही। ठीक है, सी बोलूँ तो 3 याद आना चाहिए, 3 बोलूँ तो सी याद आना चाहिए। ठीक है, 15 बोलूँ तो ओ याद आना चाहिए आपको, टी बोलूँ तो 20 याद आना चाहिए, 20 बोलूँ तो टी याद आना चाहिए। ठीक है, और 21 बोलूँ तो यू याद आना चाहिए, और 22 बोलूँ तो वी याद आना चाहिए। ठीक है, 23 बोलूँ तो डब्ल्यू याद आना चाहिए, और 13 बोलूँ तो एम याद आना चाहिए। ऐसे जब आपको ए बी सी डी याद होगे ना गिनतियों से, तो आप ये समझ लेना कि आप इन क्वेश्चनों में, आप इन वाले क्वेश्चनों में कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं खाओगे, नहीं तो ए बी सी डी के बगल में 1 2 3 गिनती लिखते लिखते रह जाओगे और क्वेश्चन होगा बहुत लेट। और हमें क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए, और टाइमिंग और एक्यूरेसी ये दोनों ही एग्जाम पास करवाती, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पर है ओ। ठीक है, यहाँ पर है एन। ठीक है, ये आता है 15 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 11 पे ना 12 पे। फिर हमें चाहिए क्या, 11। 11 पे क्या आएगा, के आएगा। तो आंसर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, 15 14 15 14 13 12 11। ठीक है, इतनी बात हमें होगी क्लियर। अगली बात करते हैं, एफ एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, एफ 6 पे आता है। फिर एच आता है 8 पे, 6 2 8 8। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, 6 2 8 2 10। और एल आता है 12 पे आता है, 6 2 8 2 10, और एल का 12। और अब क्या चाहिए हमें, 14 चाहिए। 14 कितने पे आता है, एन पे आता है, एन मतलब 14 पे आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, मैंने क्या कस पकड़ ये कर दिया, ये वाला इसका आंसर होगा। इतनी सिंपल इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सारे हो गए गलत। ठीक है, तो ऐसे आंसर को सोल्व किया जाता है। मुंह जबानी जब आपको याद होगा ना तो आप कुछ भी कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को ये अनर्थ कर दिया इसने। ठीक है, और वर्ल्ड को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपने, इसने क्या किया है, ई और ए को आपस में बदला, आर को सेम रखा, और एच और टी को आपस में बदला। तो हमने भी क्या करना है, डब्ल्यू और ओ को आपस में बदलना है। ठीक है, डब्ल्यू और ओ को बदलेंगे तो ओ डब्ल्यू। ठीक है, आर को आर ऐसे रखेंगे, और एल डी को डी एल कर देंगे, डी एल। अब देखिए इस आंसर में हमारा सेम टू सेम आंसर कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन कथन है इसके पास ये, और ये बोल रहा है कि ये निष्कर्ष में से कौन सा सही है। ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा सही है चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। के बोल रहा है के वाई से छोटा है, या ये बोल दो के है ना वाई है वो के से बड़ा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। हम लिख रखा है एस इजकल टू यू बड़ा है के बड़ा है। अरे छोड़ दो यार, यहाँ पे इनको लिखने से अच्छा है वही सोल्व करवा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको पहली लाइन बोल रहा है के है छोटा वाई से। यहाँ पर देखो एक के है, फिर ये बड़ा है, ठीक है, एल से बड़ा है, और एल है वो वाई से छोटा है ना वाई से बड़ा है। तो यहाँ पर के बड़ा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि के छोटा होना चाहिए वाई से। तो ये निष्कर्ष हो गया गलत, ठीक है। ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। देखो फिर से बताता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि निष्कर्ष दे रखा है के है वो वाई से छोटा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है के वाई से बड़ा है। आपको दिख रहा है नहीं, यहाँ मुंह खुला पड़ा है, यहाँ मुंह खुला पड़ा है, तो ये के बड़ा हुआ ना, वाई नहीं, वाई बड़ा नहीं है। तो पहला आंसर होगा इसका गलत, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका मतलब निष्कर्ष इसका गलत है। अब सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सेकंड निष्कर्ष में बोल रहा है कि एल है वो वाई से बड़ा है। अब देख लेते हैं, एल है वो वाई से बड़ा और बराबर दोनों है, तो वाई से बड़ा है, हम मान सकते हैं। ये निष्कर्ष क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एल और वाई के बराबर है। भाई एल एक ये नीचे छोटी सी डंडी दिख रही है आपको, ये छोटी सी डंडी, ठीक है, एल और वाई के बीच में ये छोटी सी डंडी है ना, ये बोलती है कि बराबर भी है और बड़ा भी है। तो एल और वाई बराबर भी है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी सही होगा। 2 और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आंकड़ा ये दे रखा है और क्या बोला गया है कि माध्य और बहुलक बताइए। ओहो, मैथ का क्वेश्चन है, चलो फिर भी इसको सोल्व करवा देते हैं। मैथ का क्वेश्चन कैसे डाल दिया इसमें। देखिए माध्यक का मतलब होता है, देख 3 चीजें होती है, तीनों को याद कर लो। एक होता है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। एक होता है माध्य, ठीक है, एक होता है बहुलक। इन तीनों तीनों को याद कर लेना। देखो माध्यिका का मतलब होता है जो भी डिजिट आपको दे रखी हो ना, जो भी डिजिट आपको दे ही रखी है, वो सबसे छोटे से शुरू करना है और बड़े से बड़े तक ले जाना है लाइन से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लाइन से ले जाना है, और फिर देखना है कि यदि मान लो आपके पास है 5 डिजिट, तो 5 को 2 इस साइड के छोड़ दो, 2 इस साइड के छोड़ दो, जो बीच का बच गया वो इस क्वेश्चन का माध्यिका होगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर करनी, मतलब इस क्वेश्चन में माध्यिका पूछ रखी होती है तो पहले मैं लिखता 0, फिर लिखता 1 1 1, 3 बार 1 का लिखता, ठीक है, फिर लिखता मैं 2, फिर लिखता 3 3, फिर लिखता 15, फिर इनको काट के फिर माध्यिका निकालता, ठीक है। पर माध्यिका पे बात कर ही नहीं रहे हम, ठीक है, हम करेंगे किस पे, बहुलक पे बात, ठीक है। तो मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। बहुलक पे ये माध्य पे बात करते हैं। माध्य क्या होता है, छोटा होता है वो ही, वो सबसे ज़्यादा मतलब काम करवाता है। छोटे का मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है क्या होता है कि इन सभी को जोड़ लो आप। मतलब सभी को जोड़ोगे तो 1 + में 2 3, 3 और 3 6 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 होता है 12, ठीक है। 12 में 15 जोड़ेंगे तो हम कितना बन जाएगा, 12 और 15 और 24 25 26 27, ठीक है, 27 बन जाएगा। हमारे पास कितना बनेगा, 27, ठीक है। अब ये माध्य क्या होता है, जितने को सबको जोड़ो और फिर उनके जितने डिजिट हैं उनको भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हैं पूरे, ठीक है। 9 को इससे भाग दे दो, ठीक है। 9 को इससे भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा निकल के, आंसर आएगा हमारा निकल के 3, ठीक है। तो माध्य तो कितना निकल के आएगा, 3। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक में बोलना होता है, बहुलक में सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी दिख रही है, 1 दिख रहा है, देख 1 2 3 4 बार आ रखा है 1 का, तो ये आएगा 1 इसका, ठीक है। तो 3 अनुपात में 1 किस चीज़ का, मतलब 3,1 किसका, कौन सा आंसर है, ये रहा, ठीक है। 1,3 मत लगा देना भाई, क्योंकि पहले माध्यक पूछा है फिर पूछा है बहुलक, तो माध्यक है अपने पास
ये 3 और बहुलक है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। सबसे आसान क्वेश्चनों में से आता है ये, ठीक है। मतलब मुफ्त के नंबर है। एस भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ई भी है और आर भी बन सकता है। एल है, ओ है, टी भी है, यू नहीं है भाई। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इस पूरे डिजिट में देखो यू कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी ये तो सब कोई कर देते होंगे यार, है ना। ये क्या बोल रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए दो को परिवर्तन कीजिए। देखिए इनमें से दो को कोई किसी को भी कोई भी मतलब इनमें से इन चारों को रख रख के देखना है, ठीक है। और जो भी सही आ जाता है वो इसका आंसर होगा। मैं इसको सेकंड वाले को रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि शायद इसका आंसर ये 2 हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले ही वो रख लेता हूँ, क्यों मेहनत करी ज़्यादा, है ना। 36 माइनस 14 और मैं देखो गुणा की जगह प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। 64, अरे ये क्या लिखा गया भाई, 63 है, 63। और भाग की जगह भाग लिखना पड़ेगा। और प्लस की जगह हमने लिखना है गुणा, और बराबर आना चाहिए 99, ठीक है। 9 साती 63, ठीक है। और 36 में से 14 गया तो 2 2 22, ठीक है। और ये था 11 था भाई, और माइनस में प्लस में 11 7 77 बराबर 99, हाँ हो जाएंगे। 22 और 77 जुड़ेंगे तो 99 बराबर 99, मतलब ये आंसर हो गया हमारा, ठीक, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। बस इतनी सी बात है, यही समझने की बात थी, ठीक है। 22 को और इसको जोड़ेंगे तो 99 बराबर 99 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में डेट को इतना कहा जाता है, वीक को इतना कहा जाता है, ठीक है। तो टेक को क्या कहेंगे। देखो सबसे पहले है डेट में टी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी लास्ट में 8 से पहले टी 5 है, तो टी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास। जो टी का मान है, मैं एक बार लिख देता हूँ, टी का मान है वो हो जाएगा 5, ठीक है। टी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं ए की। टेक लिखना है ना हमें, तो टी ए का मान क्या हो जाएगा। देखो इस वीक में ए लास्ट से पहला है, तो एक इस मतलब इसको कोड किया गया है, तो लास्ट से पहला क्या है, एक डैश सा है। तो टी ए का मतलब क्या हो जाएगा, 5 डैश, ठीक है। 5 डैश इस क्वेश्चन में क्या है, यही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ चूहे चाहे की बात हो रही है। क्या कह रहा है, कुछ चूहे खरगोश है भाई, वाह। ये बड़े ही स्वादिष्ट क्वेश्चन होते हैं। इसको सीखने के लिए एक बार आ गए ना, फिर दिक्कत नहीं आएगा आपको। कुछ चूहे, कुछ की बात कर रहा है ना, तो 2 गोले ऐसे कटेंगे, ठीक है। चूहे मतलब माउस लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ माउस खरगोश का ख लिख देता हूँ, मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। खरगोश है, कुछ माउस खरगोश है, कोई भी माउस खरगोश नहीं है। अगली लाइन में क्या कह रहा है, कोई भी माउस, ओहो। चूहे अलग बात। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ने की सोचना कि कुछ चूहे खरगोश हैं, लेकिन कोई भी माउस खरगोश नहीं है। तो माउस के लिए हम लिख देते हैं एम ए, ठीक है। माउस अलग है, कोई भी माउस खरगोश नहीं है, तो एम ए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एम ए ही लिख दिया, चलो छोड़ो। ये माउस के लिए हमने लिख दिया ए, ठीक है। चूहे के लिए यहाँ पर सी लिख देते हैं यार, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। और माउस के लिए हम लिख देते हैं एम। तो चूहे के लिए हमने लिख दिया सी, और ठीक है, चूहे के लिए लिख दिया हमने, पेन तो ले लेता हूँ यार। चूहे के लिए लिख दिया हमने सी, और इसके माउस के लिए लिख दिया हमने एम, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ माउस चूहे हैं, ठीक है, कुछ माउस चूहे हैं भाई। 2 चित्र बन सकते हैं, एक तो ये दूर वाला, एक यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम माउस डाल सकते हैं, क्योंकि इसने ये कहा है कि कोई भी माउस खरगोश नहीं है, लेकिन चूहा तो हो सकता है ना। पर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं ना, तो एक बात याद रखना हमेशा, जब
ये बोल रहा है कुछ माउस चूहे हैं। यहाँ से देखी जाए तो कुछ इस चित्र को देखते हैं तो कोई भी माउस चूहा नहीं है, ठीक है। इस चित्र को देखते हैं तो माउस, हाँ कुछ माउस चूहे हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना हमारे पास, तो एक बार हाँ और एक बार ना होती है, जिसमें एक एक स्ट्रक्चर में तो हाँ होती है, एक में ना होती है, तो दोनों का मतलब होता है ना, ठीक है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष ये हो गया गलत, ठीक है। तो ये हो गया गलत। कोई भी खरगोश चूहा नहीं है, यहाँ पर बोला है कोई भी खरगोश चूहा नहीं है। भाई यहाँ पर तो हमें दिख रहा है और इसने क्वेश्चन में ही बोला ही है कुछ चूहे खरगोश है, तो ये भी गलत। तो मतलब दोनों निष्कर्ष हो गए, दोनों के दोनों गलत, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता हमारे लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है महाराज। पूर्व दिशा में कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलने के बाद 45 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम चलते हैं पूर्व दिशा की तरफ, याद रखना हमेशा, ठीक है। जब भी आप कुछ भी करने बैठो ना, मतलब क्वेश्चन करने बैठो, तो दिशा एक एक बार दिशा याद रख लेना। मैं दिशा बता देता हूँ आपको, जब भी किसी भी साइड बैठो, ठीक है। तो ये ऐसे काटा होता है, अरे यार पेन तो ले ले, ठीक है। ये काटा होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये तो होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ठीक है। ये सेट बैठा लो, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये बैठा लो अपने दिमाग में। जिस साइड आपका मुंह हो, कोई लेना देना नहीं, पर मुंह के सामने वाला हो गया नॉर्थ, आपके राइट साइड में ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया, और आपके पीछे क्या हो गया, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। चलिए अब क्या क्या बोल रहा है पर्सन में, रवि पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। रवि को हमने पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। 1 किलोमीटर हमने चला दिया रवि को, यहाँ से चला था ये, ठीक है। चला दिया। फिर क्या कह रहा है, 45 डिग्री अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ता है। देखो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करोगे तो बाएं हाथ आपका इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा बाएं हाथ। बाएं हाथ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ बाएं हाथ पे हमने ये लिया, और ठीक है 45 डिग्री का कोण कितना बनेगा, ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 45 डिग्री का कोण ये बनेगा ना, ये हमने 45 डिग्री का कोण ले लिया। फिर क्या कह रहा है, दाएं तरफ इसने 90 डिग्री का कोण बना दिया। भाई अब ये मेन ये है, ठीक है, मेन ये है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हम मान लो भाई इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे ना, तो इस पे परपेंडिकुलर खींच दो, एक लंबा सा खींच दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में, अब आपको पता होगा, इसको और आगे बढ़ा लो और इसको ये कर लो, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये किस दिशा में होगी, ये होगी पूर्व दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। ये दिशा क्या होगी, दक्षिण पूर्व। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये आपको वो याद होनी चाहिए, क्यूब, ठीक है, क्यूब याद होनी चाहिए। जैसे 2 की कितनी होती है, 8 होती है। मैं लिख देता हूँ एक बात होती है, 2 की कितनी होती है, 8 होती है, 3 की होती है 27। ये क्या लिख रहा हूँ मैं मुंह जबानी बोल देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। 2 की 8 होती है, 3 की 27 होती है, 4 की 64 होती है, 5 की 125 होती है, 6 की 216 होती है, 7 की 343 होती है, और 8 की होती है 512, 9 की होती है 9 की कितनी होती है भाई, 9 की 8 की 512, 9 की मुझे याद नहीं आ रही भाई, 1000 की होती है मतलब 9 की 10 की होती है 1000, ठीक है। 11 की होती कितनी, 11 की होती है ये, ठीक है, 11 की होती है 33 31। फिर 12 की होती है 12 की कितनी होती, 12 की याद नहीं है मुझे। देखो ये है 11 की, ये है 13 की, ठीक है, और ये है 33 75 15 की। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि पहले चली 11 की 3, ठीक है, फिर चली 13 की 3, ठीक है, फिर चली 15 की 3, 15 की 3, ठीक है, 15 की 3 है ये। फिर ये आएगी पक्का 17 की 3, ठीक है, ये होगी 17 की 3, ठीक है। और अब पूछा क्या है, ये कोमा लगा रहे हैं, ये पक्का होगी 19 की 3, ठीक है। तो ये देखो दो दो का अंतर है ना, 11 2 13 2 15 2 17, फिर वो आएगा 19, 19 की 3 पूछी गई है, 19 की 3 होती है ये, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 68 59, ठीक है। बाकी एक बार गुणा करके देख लेना, शायद यही है 68 59, ठीक है। मैंने यार 25 तक याद करी थी, मैं भूल गया। मैंने क्यूब भी याद कर रखी थी 25 की, और स्क्वायर याद कर रखी है 35 तक की, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें याद रखो कुछ कुछ, ठीक है। मैं कुछ कुछ भूल जाता हूँ यार, मैंने बहुत कई बार नहीं होता ना रिवीजन, इसलिए भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी याद रखिए, कुछ कुछ तो फायदा होगा। देखो कभी, अरे यार क्या लिखा? फिर वही निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो सभी मकान बंगले हैं, हम मकान लिख लेते हैं, मकान मतलब एम लिख देते हैं, मकान क्या है, बंगले, सभी मकान बंगले हैं। तो यहाँ पर इसको बड़ा लेके बी लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब सभी मकान को बंगले के भीतर दे दिया, ठीक है। कुछ बंगले फ्लैट हैं, अब कुछ बंगले यहाँ से लगाते हैं फ्लैट, फ्लैट का लिख देते हैं एफ, ठीक है। कुछ बंगले फ्लैट है, ये हो गया चित्र। हमें फ्लैट मकान है ये हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ बंगले पर फ्लैट है। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी मकान फ्लैट हैं। ये सभी मकान क्या फ्लैट हैं, नहीं लग रहा यार हमें तो इसका हमें कुछ नहीं पता, मतलब ये गलत है, ठीक है। क्योंकि मकान और फ्लैट जुड़ ही नहीं रहे, तो ये आ गया गलत, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है सभी बंगले मकान है, सभी बंगले क्या मकान है, सभी बंगले मकान है, नहीं यार ये तो बाहर जा रहा है, बंगला बड़ा है मकान छोटा है, तो सभी बंगले मकान नहीं हो सकते, तो दोनों अनुसरण नहीं कर रहे। इनमें से ये क्वेश्चन आंसर इसका ये सही हो सकता है, ठीक है। ना तो एक ना दो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एम और एन एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे के विपरीत 24 किलोमीटर से प्रत्येक प्रत्येक चलते हैं, ठीक है। शुरू से पढ़ते हैं भाई इसको, एम और एन एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत 24 किलोमीटर से प्रत्येक, एम बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, और एम भी बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर किलोमीटर में है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये पूरे वो चले, यहाँ पर वे दोनों खड़े थे एक बार, एक तो चला एम, एम और एन, ठीक है। एम चला इस साइड, मान लेते हैं एम चला इस साइड और ये यहाँ जाकर खड़ा हुआ, एन चला इस साइड और यहाँ जाकर 24 किलोमीटर चला, तो ये भी 24 ये भी 24, ठीक है। अब ये कह रहा है ये अपने बाएं बाएं मुड़े दोनों, तो एम बाएं मुड़ा मतलब बाएं मुड़ा ये 7 चला, ठीक है। एन भी बाएं मुड़ा, एन बाएं मुड़ा तो यहाँ 7 चला, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एन यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनकी बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी, आपने कभी 888 पढ़ा हो ना, तो आपको याद होगा कि ये होता है 24 7 होता है 25 का, ठीक है। 24 7 25 का एक 888 बनता है, तो ये भी 24 7 यहाँ 25 आ जाएगा, तो 25 और 25 मिलके क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर इसके बीच की दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस, ठीक है। 50 किलोमीटर इसका बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यदि आपको 888 याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगानी है, देखो यहाँ से देखो ये डिजाइन आप एक बार सोचो, ठीक है। ये डिजाइन आधा ले लो, ठीक है। आधा मैं इस साइड लेके चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ आपको आधा डिजाइन, ठीक है। और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये देखा आधा डिजाइन में तार के लिया है ना, ये है 24 ये है 7, इस साइड भी आधा डिजाइन है, ये नीचे है, ये है 24 और ये है 7, ये क्या आएगा, ये पूछा है नीचे नीचे, ठीक है। आपको पता है कि ये जो होती है ये होती है ये क्या बोलते हैं इसको, विकिरण बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में विकिरण बोलते हैं। और विकिरण की स्क्वायर मतलब विकिरण, वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी ना आपने, विकिरण की स्क्वायर, ठीक है। विकिरण की स्क्वायर बराबर होती है आधार की स्क्वायर मतलब 24 की स्क्वायर प्लस में ये क्या है, लंब, लंब की स्क्वायर मतलब 7 की स्क्वायर, ठीक है। 24 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, 625 575 होती है, ठीक है।
24 की स्क्वायर होती है 575 और ये होती है 49, ठीक है, मतलब 749। 575 में 49 को जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा कितना भाई, 575 नहीं होती भाई, 24 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, 24 की स्क्वायर होती है, एक बार मैं कर ही लेता हूँ, 24 × 24, 576 होती है भाई, 576 होती है, ठीक है। 576 में जब ये जोड़ेंगे ना 49 तो आएगा कितना, 625 आएगा, ठीक है। 625 किसकी होती है, मतलब ये v की स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट में ले लेंगे, ठीक है। v की स्क्वायर को हटाएंगे रूट में ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसका मान हो गया 25। ये बाकी आप 888 याद कर लो, बहुत ही आसान रहेगा, नहीं तो आप फंसे पड़े रह जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको 888 याद होता ना तो यहाँ पर होता है 7, 24 और सीधा याद आता, मतलब 24 और सीधा याद आता 25, ठीक है, ठीक है। तो 25 जोड़ के आप 50 इस क्वेश्चन का आंसर लगा के निकल भी लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर फिर से कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अंशुल ने 5 से अधिक गोल किए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अंशुल को छोड़कर केवल 3 और खिलाड़ी थे जिन्होंने प्रत्येक ने 2 गोल किए, ये क्या मतलब है। अंशुल को छोड़कर 3 खिलाड़ी और थे जिन्होंने प्रत्येक ने 2 गोल किए, अरे अंशुल तो पहले ही 5 गोल कर रहा है, ये समझ से बाहर है, ठीक है। तो ये इस फोर्थ आंसर ऑप्शन देखो एक बार, फोर्थ ऑप्शन में लिख रखा है क्या कि ए और बी उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, फुटबॉल मैच में अंशुल ने कितने गोल किए, तो ये हमारे कोई सेट नहीं बैठा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी। फिर क्या किया इसने, फिर किया है इसने बी से शुरू किया है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, फिर ए दे दिया, फिर बी दे दिया। देखो यहाँ पर 3 डिजिट थे, यहाँ 4 हुए, यहाँ 5 हुए, ठीक है। सबसे बाद आएगा 6 डिजिट। ऑप्शन में देखो सब में 6 डिजिट है, तो हमें इससे तो आंसर निकलने वाला है नहीं। सबसे पहले देखो ए से शुरू हुआ, फिर बी से शुरू हुआ, फिर सी से शुरू हुआ। अब की बार फिर किससे शुरू होना चाहिए, ए से शुरू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बाहर हो लिया, ये बाहर हो लिया, ठीक है। ये दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी, ठीक है, फिर आता है बी सी ए बी, ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस ही चल रही है। अब की बार सी से शुरू हुआ, सी के बाद क्या आएगा, ए बी सी फिर ए, ठीक है। अब की बार किससे शुरू होना है, ए से शुरू होना है, तो ए बी सी, ए बी सी ऐसे आना चाहिए, तो ये आएगा सिस्टम, ठीक है। उल्टा नहीं हो रहा ना, सारा मतलब सर्कल घूम रहा है तो एक ही दिशा में घूमने लग रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोतियाबिंद होता है आंखों में होता है, ठीक है, उसी प्रकार कौन सा चीज एक्जिमा से संबंधित है, एक्जिमा ये शायद त्वचा से आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वचा, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये है बोल रहा है कि सार्थक वर्ड बनना चाहिए इंग्लिश से। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, इस वजह से गलत हो जाता है मेरे से। देखो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा इसका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। और चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं स्किप, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इंग्लिश से रिलेटेड है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, जिसको वर्ड मीनिंग में बहुत ही अच्छा कमांड है, वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। अभी कैसे होगा, क्योंकि इसका 4 ही ऐसा ये है जिससे कोई भी वर्ड नहीं बनता, ठीक है। बाकी समझ से बाहर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो ए ये गिनती से करवाता हूँ मैं सोल्व, ठीक है आपको। देखो यहाँ पर है 1, फिर हो गया 4, ठीक है। 1 और 4 में कितना अंतर आया, 3 का,
ठीक है, आपको पता है 3 का अंतर है, तो 4 और 3 होगा 7। ठीक है, यहाँ पर 7 से शुरू होगा, 7 का मतलब क्या होता है जी। ठीक है, जी, और 7 और 3 क्या है 10। तो हमारा सिस्टम सही बैठ रहा है, 3 3 का गैप है सबके बीच में। ठीक है, इसके बीच में 3 3 का गैप है। ठीक है, तो जी से शुरू होगा। एक बात देखते हैं हम कि जी से तो सारे ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन ले ऐसा जो जी से शुरू ना हो रहा हो। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं। बी आता है 2 पे, फिर आता है 5। 2 5, हमें क्या चाहिए 7 चाहिए ना। 2 फिर 5, इसमें 3 जुड़ा है, 5 और 3 8, 8 चाहिए हमें, एच चाहिए। ठीक है, तीनों में ही एच है बीच में, तो तीनों फिर भी बाहर नहीं हुए। अब बात करते हैं सी की। सी आता है 3 पे, ये आता है 6 पे, फिर 6 और 3 9 चाहिए हमें। 9 किस में है, आई। आई का मतलब होता है 9। तो जी, अरे यार क्या लिख दिया मैंने। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का होगा GHI। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 3 का जोड़ रखा है इसमें। चलिए, 43 में से 4 घटाए, 4 जोड़े। ठीक है, 45 में 4 जोड़े और इसमें 8 जोड़े। ठीक है, इसमें 4 जोड़े, इसमें 8 जोड़े। इसमें क्या जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, और इसमें जोड़े हैं 8। ठीक है, इसमें सेम 4 जोड़े हैं और 23 8 जोड़े हैं। ठीक है, इसमें भी 4 जोड़े हैं और 8 जोड़े हैं। इसमें जोड़े हैं 4 और इसमें जोड़े हैं 2 और 1 12। ये गलत है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, गलत। तो ये बाकी सभी एक जैसे हैं और ये है अलग, बेजोड़ को हमने छांट दी। ओहो, खत्म हो गया आज की क्लास भाई। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, रेड आर डेली अपडेट को। और अपने दोस्तों को, जो भी आप मतलब यहाँ पर पढ़ रहा है आपके पास, मतलब आपका दोस्त है जो पढ़ता है, उनको ये बताएं कि रेड आर डेली अपडेट चैनल पर आपको फिजिक्स की, ठीक है, आपको फिजिक्स की फिजिक्स की और मैथ का प्रैक्टिस बैच, और क्या नाम है, रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और फिजिक्स की बात बताऊं, फिजिक्स का तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, फिजिक्स न्यूमेरिकल नाम से आपका कोई भी क्वेश्चन एक भी बाहर चला जाए ना, तो फिर मुझे पकड़ लेना। ठीक है भाई सुमित, ये क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स से बाहर चला गया है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का अभी तो मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, फिर करवाऊंगा प्रैक्टिस, क्या बाहर जाएगा यार, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, और नॉर्मल पूछे जाते हैं आपके रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप में, और हरियाणा सीईटी में भी पूछे जाएंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। ठीक है, तो सभी मैं करवाने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और अच्छा सा कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिल जाए मुझे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।